उदाहरण का हम मछली के भांति जल पे क्यों रहे, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया। पक्षियों की भांति हमारी परवाह करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली। इस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हम कैसा मूर्ख भला हो करो। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। ये अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहुंचा नहीं पा रहे। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ। अरस्तु ने कहा इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह कुछ नहीं पाता। एक सत्य है, एक उक्ति में है, कर्महीन कर पाओ नहीं। आपको क्या चाहिए इस पर विचार करें कि गंभीरतापूर्वक उसके लिए इतना बने, योजना बनाकर उस पर अमल करें, बराबर प्रयत्नशील करें। एक दिन आप इच्छा पूर्ति करते रहोगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम सतत विकासमान है तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में लाए, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाए। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी करना भगवान है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं तो उन्नति के विचार में आ सकते हैं, प्रगति के विचार है तो उन्नति के विचार में आ सकते हैं। मन को नवीनता करो तो ताजा करने कहने के बाद इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया अत्यंत से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं, उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिलती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। कई बार हम अनुसार को निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है, हमारा हृदय हर्ष से गदगद उठता है। अथवा कोई हंसो सहज व्यक्ति आ जाता है तो हमारी मनस्थिति में पूर्णता परिवर्तन ला देता है। या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण में बदल आता है। अथवा ऐसे सुंदर स्थान और देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त करता है, जिससे वहां के सौंदर्य से हमारे हृदय को शीतलता प्राप्त होती है और हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और प्रसन्नता से जुड़ जाता है। कुछ लोगों का जो विचार है कि मन पहाड़ की प्रभाव को ग्रहण करने में असमर्थ है, उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विचार की सीमाओं का निकाल भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते कि इससे विचारों को अवश्य नहीं कर सकता है, परंतु यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण है जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता देखा जाए, उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी। बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सबल होते देखे और कर्मठ होते देखे गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख है जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहते किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया, उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ। साहस का उदाहरण लीजिए, बहुत से सफल व्यक्ति पहले इस गुण से रहते कथा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार नहीं हुआ, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की धारा ही बदली। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से अपने विचारों में क्रांति ला सकता है। साहस पर मनुष्य का जन्म सिद्ध विकास है। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था, शौर्य और पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित कर देता है। जब हम संजय निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित और ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति हो। निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के
बादलों से घिरकर अंधकार नहीं, भयंकर चिंताग्रस्त मनस्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब मन निर्मल, संतुलित, शांत, कोई भी निर्णय उस समय करना चाहिए। उस समय जो निर्णय बनाए जाए केवल उन्हीं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कीजिए। भय, क्रोध आदि के आवेग पर मानसिक शक्तियां बिखर जाती है। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते। यदि हम सही लक्ष्य प्राप्त करें या मन को अभ्यास करें तो निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को कुछ क्षणों में अपने मन से निकालकर बाहर कर सकते हैं तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो। अतः व्यक्ति को चाहिए कि रचनात्मक विचारों को हर समय अपने मन में रखें। सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है और जिस प्रकार जानवरों तथा मनुष्यों के शरीरों में जलवायु तथा मनुष्य रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकता के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया है, उसी प्रकार आज के परिवर्तित आवश्यकता वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्य को भी अपने मस्तिष्क को सुधार कर मुकाबले के लिए तैयार करना होगा। मस्तिष्क पर जिन विषयों पर सोचने का भार आ पड़ता है उसी के अनुरूप अपने में परिवर्तन कर लेता है। वह नई कोशिकाओं का विकास कर लेता है, दुर्बल कोशिकाओं की मरम्मत कर लेता है तथा उन्हें मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। बड़े शहर के हलचल और शोरगुल में काम करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क विविध रूपों में विकसित होगा। वह शीघ्र सोचेगा, तेजी से गति करेगा, संतुलित विविध कार्यों में द्रुत गति से चेतना करेगा। शीघ्र होने वाली विविध आपातकालीन क्रियाओं का मुकाबला करने के लिए वह तुरंत कार्यवाही करने का व्यस्त होता है। छोटे नगर कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क भिन्न प्रकार से विकसित होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी विविध नहीं है तो उसे तुरंत की बहुत से निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं होती। फ्रेंड्स, ये कदापि न भूले कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क की सम्मुख नई चुनौती उपस्थित करता है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप भी मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास कर लेता है। विभिन्न धंधों, नौकरियों, व्यापारों या व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं की आवश्यकता होगी। इन आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, संवेदनशील, सूक्ष्म होता है वो उतनी तीव्रता से अपने में परिवर्तन लाने में सफल होता है। उदाहरणता, एक पुरोहित की आवश्यकता है इतनी विविध नहीं, उसका मन आध्यात्मिक विचारों के से व्यस्त रहता है। उसके मस्तिष्क का विकास एक व्यापारी, व्यावसायिक एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ से भिन्न होता है। जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या भौतिक हलचलों में ही रहा है उसके मस्तिष्क स्टेज का विकास एक व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होता है। अध्यापक में विचारों की उन्मुखता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ की प्राप्ति का ग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई देती। जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शिता, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता और पूर्ति दिखाई देती। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा या जीवन के उद्देश्य को तय कर लेना स्वयं अपने आप में मस्तिष्क संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क को विकसित करने की संभावना पर खोज करने में व्यस्त हैं। समय आएगा जब मस्तिष्क के विकास के रहस्यों को मानव जान लेगा और इससे मनुष्य के चरित्र के विकास का कार्य सरल हो जाएगा। तब तक हमारे लिए इतना ही जानने का आवश्यक है कि हम अपने मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर करें। जब ये अवगुण हमारे भीतर नहीं होंगे तब हम सारे जहां से सहयोग ले सकते हैं तथा सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आखिर में एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो।
भरोसा पैदा करने के लिए। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख रखे, अपने पास पंख। धन्यवाद।